दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के 97 शहर शामिल। ओडिशा का बालांगीर 48 डिग्री के साथ देश में सबसे ऊपर। भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी और लू के चपेट में हैं। शुक्रवार दोपहर IAQI.in के चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 शहर अकेले भारत के थे। देश की उत्तरी, मध्य और पूर्व हिस्सों में दोपहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। ओडिशा का बालांगीर शहर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पूरे देश में सबसे गर्म स्थान रहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, अगर माता पिता दोनों ही IAS अधिकारी हैं तो बच्चों को OBC आरक्षण और क्रीमी लेयर का लाभ क्यों मिलना चाहिए। देश में आरक्षण की सीमा और क्रीमी लेयर को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में आर्थिक के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। जब माता पिता IAS जैसी उच्च सरकारी नौकरी में है और अच्छी स्थिति में है तो उनके बच्चों का आरक्षण मांगना सही नहीं लगता। देश के 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को घमासान। मल्लिकार्जुन खड़गे और देवगौड़ा समेत कई दिग्गज नेता हो रहे रिटायर। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून होगी। यह चुनाव पूर्व PM HD देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के रिटायर होने के कारण हो रहे हैं। वर्तमान में इन सीटों में से 18 NDA और 4 कांग्रेस के पास हैं। दिल्ली दंगे के 2 आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत। जेल उपवाद और बेल नियम के कानूनी फेरबदल पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सवाल उठाए हैं। इस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पास भेजकर बड़ी बेंच गठित करने का कहा गया है। इस बीच शुक्रवार को कोर्ट ने दिल्ली दंगों के 2 अन्य आरोपियों अब्दुल खालिद और सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। भारत नेपाल संबंधों में फिर बड़ी करवाहट। गंडक नदी में नेपाल की तरफ से एक तरफा माइनिंग को लेकर दोनों देशों में तनाव तेज। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में सीमावर्ती मुद्दों को लेकर एक बार फिर करवाहट बढ़ गई है। लिपुलेख विवाद के बाद अब बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली गंडक नदी में नेपाल द्वारा किए जा रहे एक तरफा उत्खनन से नया विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल की सुस्ता गांव पालिका ने स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर भारतीय पक्ष से बिना किसी आपसी समन्वय या पूर्व सूचना के गंडक नदी की मुख्य धारा से बालू, पत्थर और ग्रेवल निकालने का एक बड़ा ठेका जारी किया है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक होने से मचा बवाल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कार्रवाई को बताया युवाओं के साथ अन्याय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक किए जाने के बाद देश में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक कड़ा एतराज जताया। उन्होंने इस फैसले को नासमझी भरा और विनाशकारी बताते हुए कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने का मंच मिलना चाहिए। थरूर ने बताया कि इंस्टाग्राम पर महज 5 दिनों में इस प्लेटफॉर्म को 1.9 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो युवाओं की हताशा और जुड़ाव को दर्शाता है। PM मोदी और UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अभद्र टिप्पणी पर भड़के CM योगी। कहा, मानसिक देवलिएपन के शीर्ष पर पहुंची कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों के इस्तेमाल पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और BJP नेताओं ने इस पर तीखा पलटवार किया है। CM योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों, हताशा और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देशवासियों से माफी मांगने के लायक भी नहीं बची है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने दी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात। 1 जून से लागू होगी योजना। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने विधानसभा चुनाव के अपने वादे को पूरा करते हुए महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का बड़ा तोहफा दिया है। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार 1 जून 2026 से राज्य के सभी सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। इसके लिए पहचान पत्रों के आधार पर QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। जब तक कार्ड जारी नहीं होते तब तक महिलाएं किसी भी सरकारी फोटो, पहचान पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकती है। दिल्ली सरकार की जनता को बड़ी सौगात। पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क में दी 50% तक की भारी छूट। दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाते हुए जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार अब यह शुल्क पूरे परिसर की बजाय केवल वास्तविक जल आवश्यकता और नए या अतिरिक्त निर्माण पर ही लगेगा। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा
12AB के तहत पंजीकृत धार्मिक व संस्थागत स्थलों और रोज सीवरेज डिस्चार्ज सिस्टम वाले व्यावसायिक परिसरों को 50% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। देवरिया को 655 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने 19 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया में 655 करोड़ की लागत वाली 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समस्याओं को टालने वाली नहीं बल्कि समाधान देने वाली सरकार है, इसलिए जनता उन्हें चुनती है। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी ताकि जनता को तेजी से लाभ मिले। इसके साथ ही उन्होंने कृषि मंत्री को कुशीनगर में लगभग तैयार हो चुके कृषि विश्वविद्यालय को आगामी नए सत्र से ही शुरू करने का निर्देश दिया।